जब किसी को कहीं उम्मीद नहीं होती है तो वो भारत से ही आस लगाए बैठता है। यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों को ही ले लें। भारत के ये पड़ोसी देश भारत को गाली भी देते हैं, फिर बाद में मदद के लिए हाथ भी आगे कर लेते हैं। वहीं बात की जाए यूरोपीय संघ की तो वो चीन का एक तरह से भक्त है। जब तक कोरोना नहीं था चीन के आगे पीछे यूरोपीय संघ घूमता ही रहा। जब कोरोना की मार यूरोपीय संघ पर पड़ी तभी यूरोपीय संघ की आंखें खुली और उसने भारत की तरफ देखा, क्योंकि चीन के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जो इस संकट से यूरोपीय संघ को उबार सकता है। क्योंकि यूरोपीय संघ में मौत का आंकड़ा 1,80,000 तक को छूने वाला है। यहाँ पर चीन कुछ भी कर ले, लेकिन उसके फैलाए गए वायरस से तनाव और भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसे चीन भी अब इसे रोक नहीं पा रहा है। और जिस तरह से चीन की इस मामले में पारदर्शिता रही है इस वायरस के प्रकोप को लेकर, तभी आज पूरी दुनिया भर में मरने वालों का आंकड़ा 3.5 लाख तक को पार कर चुका है। तभी इसी वजह से अब यूरोपीय संघ ने चीन के खिलाफ कठोर रणनीति अपनाने का फैसला किया है। अब यहाँ पर यूरोपीय संघ ने अमेरिका की जगह एशिया को वैश्विक शक्ति के केंद्र के रूप में उभारने के संकेत दिए हैं। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने भारत का नाम लिए बगैर ही चीन के खिलाफ सख्त रणनीति बनाने में सबसे जरूरी है कि हम एशिया के लोकतांत्रिक देशों के साथ बेहतर रिश्ते विकसित करें। जोसेफ बोरेल ने सोमवार को जर्मनी राजदूतों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, विश्लेषकों ने अमेरिकी नेतृत्व वाली प्रणाली के अंत और एशिया सदी के आगमन के संकेतों को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि अब यह सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कोविड-19 महामारी को वैश्विक शक्ति के केंद्र को पश्चिम से पूर्व की ओर एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा सकता है। बोरेल ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि यूरोपीय संघ के पक्ष चुनने का दबाव और बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर 27 देशों के समूह को अपने हितों और मूल्यों का पालन करना होगा। देखा जाए तो चीन का उदय प्रभावशाली रहा है। इसके साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि ब्रसेल्स और बीजिंग के बीच के संबंध हमेशा विश्वास और पारदर्शिता पर आधारित नहीं रहे हैं। हमें चीन के लिए अधिक मजबूत रणनीति की जरूरत होगी। इसके लिए हमें एशिया के लोकतांत्रिक देश के साथ काम करना होगा। यहाँ पर बोरेल का साफ इशारा भारत की तरफ है, जो एशिया के एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में अपना स्थान रखता है। यहाँ पर देखा जाए तो चीन ने एशिया के पूरे बाजार पर कब्जा कर रखा था, लेकिन अब चीन के दिए हुए कोरोना वायरस और चीन की नीतियों की वजह से हजारों कंपनियां चीन छोड़कर दूसरे देशों में अपना व्यापार बढ़ाने की राह देख रही हैं। ऐसे में अब भारत एक बड़े बाजार के रूप में उनके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। और इसी कड़ी में कई देशों की कंपनियां अब तक भारत आने का अपना रुख स्पष्ट कर चुकी हैं, जिसमें जर्मनी की फुटवेयर कंपनी वॉनवैक्स ने अपना प्रोडक्शन यूनिट चीन से शिफ्ट कर भारत आने का ऐलान भी कर दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश के आगरा में 10,000 नए रोजगार पैदा होंगे। और भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है ताकि दुनिया के और भी देश भारत में प्रोडक्शन यूनिट स्थापित कर सकें। यहाँ पर मोदी सरकार ने राज्यों को भी इसकी तैयारी करने की दिशा में निर्देश दे दिए हैं और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि जल्दी इसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिलेंगे।